ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको गो थ्रू करना है, ऐसा जितना ज़्यादा कोई नहीं है। बस आपको टाइम पर बताया था ऑलरेडी आप लोगों के, मतलब एग्जाम भी आप एक दे चुके हैं इसके अंदर से। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से इसके अंदर से आता होता है ज़्यादातर। एमसीक्यूज के हवाले से इसके अंदर से आप जो है ना स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी हार्डली, बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। लॉन्ग तो बेसिकली बनता ही नहीं है इसका वैसे। ठीक हो गया, ये चीजें हैं। और इसमें देखें सबसे पहले जो है ना, स्टडी किसने किया था, उसने बताया था कि इसने अरिस्टोटल ने जो सबसे पहले इसको स्टडी किया था, उसने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल किसी न किसी वे में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड है। ठीक हो गया, ये टोटली डिफरेंट नहीं है, ये किसी न किसी पॉइंट पे आके ये इंटरलिंक करते हैं। तो later this idea gave rise to the question like is there a fundamental unit of structure shared by all organism। ठीक हो गया, तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो गया था उसकी एक ऑब्जर्वेशन से कि जो है ना ये किसी तरह इंटरलिंक्ड है। तो उन्होंने कहा कि जो लाइफ है, क्या लाइफ के लिए कोई भी, कहा समझे वो एंड में क्वेश्चन लूंगा आपके, अभी पढ़ा लूँ फिर आपसे एंड में क्वेश्चन लूंगा। सर मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी, बाद में क्वेश्चन लूंगा, अभी आप, मैं पढ़ाने लग गया हूँ तो आप बाद में जो है ना। तो इसमें ये है कि आपके पास जो है लेटर सब बाद में ये हुआ है कि इस आइडिया को ने जो है ना एक क्वेश्चन अराइज किया है कि क्या कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे आया वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, किसी की भी जो है ना वो है कि कहीं भी कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, क्या कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट है। उसके हवाले से साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया 17th century में। नो वन न्यू दिस with certainty that living organisms do have a fundamental unit cell। ठीक हो गया, 17th century तक ये किसी को नहीं पता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई फंडामेंटल यूनिट होता है जिसे हम सेल कहते हैं। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है स्टडी किया था सेल को। उसने अपनी एक लाइट माइक्रोस्कोप बनाई हुई, लाइट माइक्रोस्कोप, उससे उसने स्टडी किया कॉर्क। कॉर्क का पता है ना, जो प्लांट के अंदर होती है, स्लाइस ऑफ कॉर्क। Robert Hooke observed a honeycomb of tiny empty compartments. Called the compartments is he called the compartment celluli। ठीक हो गया, इसने कॉर्क को स्टडी किया था और उसके अंदर देखें ये एम्प्टी स्पेसेस इसको नजर आई थी। ठीक हो गया, हनी कॉम्ब जो है ना, मतलब शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो इस तरह से नजर आ रहा होता है ना बाहर से, तो वो इस तरह से नजर आई। इसने इनको जो है ना हर एक कंपार्टमेंट को सेलुलाई के नाम से जाना गया है, जिस जो बाद में जाके सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया, हिज टर्म हैज कम टू अस एज सेल्स। सेलुलई से उन्होंने सेल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, वो बाद में कन्वर्ट हुई थी, उस टाइम इसको सेलुलई कहते हैं। ठीक हो गया, द फर्स्ट लिविंग सेल वर ऑब्जर्व्ड अ फ्यू इयर्स लेटर बाय डच साइंटिस्ट। अब जो कॉर्क थी, कॉर्क जो है वो डेड सेल्स थे ये सारे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लें, लीवन हुक ने जो है सबसे पहले स्टडी किया था। ये ऑब्जर्व टाइनी ऑर्गेनिज्म under his microscope and called them as animalcules। एनिमल क्यूलीज। अब उसने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं, जो सबसे पहले स्टडी हुआ था, वो जो है उन्होंने कहाँ पे स्टडी किया था, पानी से जो है ना उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने देखा, उसको उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो स्टडी किया। उसको उसने क्या टर्म यूज की उसके अंदर, एनिमल क्यूली। ठीक हो गया, अभी सेलुली था, प्लांट के लिए जो टर्म यूज की गई थी, मतलब कॉर्क के लिए जो टर्म यूज की गई थी, एनिमल्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो टर्म यूज की गई थी उसे एनिमल क्यूलीज कहते हैं। ठीक हो गया, देन हमारे पास आ जाता है लेमार्क। उसने एक आइडिया प्रपोज किया अपनी फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर, अपनी स्टडीज की बेसिस के ऊपर, कि नोबॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फाउंड बाय सेलुलर टिश्यू। उसने कहा कि अगर किसी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक हो गया, सेल जो एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको, उसके अंदर जो है वो लाइफ हो ही नहीं सकती, उसको हम डेड कहेंगे। ठीक हो गया, ये नॉन लिविंग कहेंगे उसको, अगर उसके अंदर सेल जो है मतलब सिंगल सेल से मिलकर नहीं बना हुआ। देन रॉबर्ट ब्राउन है, उसने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी सेल के अंदर। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि सेल जो है वो उस वो मजीद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता।
लेकिन फिर रॉबर्ट ब्राउन ने जो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की स्टडी बढ़ती चली गई, मतलब फर्दर टेक्नोलॉजी आती गई इसके अंदर, तो इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की, तो उसकी बेसिस पे उसने कहा, अपनी फाइंडिंग की बेसिस पे उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। इन 1838 शेल्डन था, जो मैथमेटिशियन सॉरी बॉटनिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने प्लांट टिश्यूज को बहुत डिटेल के अंदर स्टडी किया था। और इसका जो सेल थ्योरी की फर्स्ट स्टेटमेंट थी ना, वो उसने इसके अंदर एक्सप्लेन की थी। ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुल्ली इंडिपेंडेंट। ठीक होगा। उसने बताया कि उसने प्लांट टिश्यूज को बहुत डिटेल के अंदर स्टडी किया, और उसने कहा कि जितने भी प्लांट्स नजर आ रहे हैं वो एक फंडामेंटल जो है ना, प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, फंडामेंटल सेल्स हैं, या फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम जो है इंडिविजुअल सेल है, उस जो हर तरह से इंडिपेंडेंट है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो उन सेल से मिलके बना होता है एक प्लांट टिश्यू। ठीक हो गया। प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब उन सेल से मिलके बने होते हैं जो अपनी फंक्शनिंग में इंडिपेंडेंट है। उसके एक साल के बाद शॉन जो है जोलॉजिस्ट था, उसने भी यही स्टेटमेंट एक दी, रिपोर्टेड दैट ऑल एनिमल टिश्यूज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ लिविंग सॉरी इंडिविजुअल सेल्स। ठीक हो गया। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब एनिमल्स हैं, वो बॉटनिस्ट था तो उसने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया था, तो ये जोलॉजिस्ट था तो इसने जो है ना एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया था। दोनों ने आइडिया सेम ही था कि प्लांट भी और एनिमल भी जितने भी हैं वो इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर से मिलके बने हुए होते हैं। इस तरह से जो सेल थ्योरी की इनिशियल फॉर्म थी, तो वो जो है वो शेल्डन और शॉवान ने जो है वो प्रपोज की थी। नेक्स्ट रिडोल्फ विर्च्यू फिजिशियन था। ये बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को जानता था। इसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि जितने भी सेल्स नए बन रहे हैं वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन की वजह से बन रहे हैं। ये नहीं है कि सेल खुद ब खुद कहीं ना कहीं से खुद ब खुद ही आ जाए। ठीक हो गया कि आपके पास सामने एक चीज पड़ी हुई है, वो खुद ब खुद सेल उसके अंदर जो है ना, मतलब वो कन्वर्ट हो जाए, या सेल के अंदर एलिमेंट्स जो है ना वो खुद ब खुद कंबाइन होके खुद ब खुद ही जो है ना सेल बन जाए। इस तरह से नहीं है। उसने कहा है कि ऑलरेडी जो सेल मौजूद है, मतलब लाइफ जो पहले प्रेजेंट है, न्यू लाइफ उसी से बनी है, बनती है। तो वो रिडॉल्फ बिरचू ने जो है वो बताया था। इसके बाद लोइस पास्चर ने जो है ना इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, बल्कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनती। नेक्स्ट, सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। सेल थ्योरी बायोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी। अब इसके तीन पास्टुलेट्स क्या थे जो आपको उसके अंदर भी आए हुए थे, स्टेट द सेल थ्योरी। तो आप बेसिक आपके जो है ना मतलब पेपर के अंदर भी आए हुए थे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक हो गया। जैसे कि ये याद रखें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। Next, cell are the smallest living things, the basic unit of organization of all organism. जो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है या बेसिक स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक हो गया। सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने बताया कि सेल जो है वो पहले से जो सेल मौजूद हैं उनकी डिवीजन से ही नए सेल बनते हैं। ये नहीं है कि सेल जो है वो पहले सेल नहीं था तो वैसे ही आउट ऑफ नोवेयर जो है तो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए और सेल न्यू बनना शुरू हो जाए उससे। इस तरह से नहीं होता। अब ये था कि जितने भी अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी नजर आए थे, जैसे वो वायरसेस का आपको बताया था, प्राउंस का बताया था आपको, और वायरॉइड्स का आपको बताया था कि ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने हैं या डीएनए से मिलके बने हुए हैं। ठीक हो गया। या डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए थे, इनके अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि ये खुद से खुद लाइफ को जनरेट कर सके। According to the first principle of the cell theory, all living organisms are composed of one or more cells. अब वायरसेस को हम लिविंग भी कहते हैं, नॉन लिविंग भी कहते हैं, लेकिन लिविंग भी कहते हैं ना इसको। तो उसने कहा कि इन चीजों को फिर एड्रेस कैसे किया जाए, क्योंकि सेल थ्योरी तो ये एक्सप्लेन कर रही है कि जितने भी हैं वो एक सेल से मिलके बना हो। जो सेल अगर सेल नहीं है तो उसको हम लिविंग थिंग्स हम कह ही नहीं सकते। ठीक हो गया। Viruses, prions, and viroids are not composed of cells, rather, they are subcellular or acellular particles. They do not run any metabolism inside them. They show some characteristic of living organism. It means they can increase in number and can transmit their
characters to next generation, we know that such acellular particles are not classified in any of the five kingdoms of organism. ठीक हो गया? तो ये था कि ये जितने भी हैं इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती, कि अपनी जो है ना ये खुराक इनटेक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उस लिहाज से इनके अंदर कोई फिनोमिना नहीं है। इनके अंदर ये भी नहीं है कि जो है ना कि सेल, इनको सेलुलर या इनको हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। ठीक हो गया? इनके अंदर कुछ और एबिलिटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और कुछ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं। नॉन लिविंग की तो आपको पता है कि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं है। ठीक हो गया? और इनके अंदर जो है ना प्रॉपर मशीनरी नहीं है अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, अपनी खुद से जो है ना मतलब अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने की। ये क्या करते हैं, ये होस्ट सेल की मशीनरी है उसको यूटिलाइज करके मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं जब उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं ये। तो ये था, इसको इसी वजह से इनको जो है ना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं इनको रखा हुआ। अब सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस हैं, कल से हम जो है ना ऑर्गेनेलिज के हवाले से पढ़ेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हमारे पास, सॉरी जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं और फंक्शन उनके क्या क्या हैं। पहले जो आउटर स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये और साइटोस्केलेटन, ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनेलिज नहीं है इसकी। ठीक हो गया? ऑर्गेनेली स्टार्ट होती है हमारे पास न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनेली नहीं है, साइटोस्केलेटन है। और देखिए ये सेल ऑर्गेनेली का चैप्टर ही अलग से, मतलब टॉपिक ही अलग से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक हो गया? साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, ठीक हो गया, ये जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन चारों को हम लोग जो है किसी भी ऑर्गेनेली के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। कि इनको अगर आप ऑर्गेनेली के ऊपर नोट लिखने को आता है तो ये जो ये एग्जाम्प्ट है इसके अंदर, ये नहीं आप मेंशन करेंगे उसकी जगह पे। चलें ठीक हो गया बच्चे।